के नाम पे केवाला होगा। तो अगर आपके पूर्वजों के नाम पे केवाला है तो वैसी स्थिति में आपको केवाला वाली जमीन है तो वहां पर आधार में आप लिखिएगा, भूमि का जो आधार पूछ रहा है वहां पर आप लिखिएगा केवाला से प्राप्त भूमि। और अगर वही केवाला आपके पूर्वजों के द्वारा क्रय किया गया है या खरीदा गया है, जमीन आपके पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई है और उनकी मृत्यु हो गई है, उनका देहांत हो गया है, तो आप वहां पर लिखिएगा पूर्वजों के द्वारा क्रय से प्राप्त भूमि। इससे ये साबित हो जाएगा कि आपके पूर्वजों ने वो जमीन खरीदी है और वर्तमान में आप उसको जोत आबाद कर रहे हैं, आपकी पूर्वजों की मृत्यु हो गई है। तो पूर्वजों के नाम से अगर कोई भी जमीन है तो वैसी कंडीशन में आपको वंशावली लगाना हर हाल में जरूरी है, वैसे कंडीशन में आपको वंशावली लगाना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी जमीन आप लोग सुनते होंगे कि सरकारी जमीन पे गांव के कुछ लोग बस जाते हैं, सरकारी जमीन पे गांव के कुछ लोग बस जाते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं होने के कारण सरकारी जमीन कहीं पे खोज ली और वहां पे बसे हुए हैं, या तो वो अपने पूर्वजों के जमाने से ही बसे हुए हैं या हाल फिलहाल में बसे हुए हैं। तो सरकारी जमीन के केस में आप लोगों को एक चीज हम बता दें कि कोई भी सरकारी जमीन जो बिहार सरकार के नाम से उसका खतियान दर्ज है और उस पे आपका दखल कब्जा है, तो वैसी स्थिति में खतियान कभी भी आपके नाम पर दर्ज नहीं होगा, आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा। खतियान अगर बिहार सरकार के नाम से दर्ज है तो वैसी स्थिति में अभी वाला नया खतियान भी बिहार सरकार के नाम से ही दर्ज होगा। लेकिन उसमें एक ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है सर्वे के क्रम में कि अगर उस बिहार सरकार की जमीन की बंदोबस्ती अगर आपके नाम से या आपके पूर्वजों के नाम से की गई है, बंदोबस्ती पर्चा आपको प्राप्त है, तो वैसी स्थिति में आपका नाम उस खतियान में दर्ज हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को बंदोबस्ती करवानी पड़ेगी। बंदोबस्ती अगर आपको पूर्व से की गई है तो बंदोबस्ती करने के लिए आपको एक बंदोबस्ती पर्चा निर्गत किया जाता है अंचल से। तो अगर आपके पास वो बंदोबस्ती पर्चा है तो बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर आप उस जमीन पे दावा कर रहे हैं, तो आप जमीन के भूमि पे दावा का आधार में लिखिएगा कि बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि। तो वैसे सारे लोग जो बिहार सरकार पे बसे हुए हैं, जिनका घर बिहार सरकार पे बसा हुआ है, उन लोगों से एक अपील हम करना चाहेंगे कि अगर आपके नाम से उसकी बंदोबस्ती हो गई है तब तो आप सुनिश्चित रहें आपके नाम से खतियान बनने का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर बंदोबस्ती आपके नाम से नहीं हुई है, आप सिर्फ दखल कब्जा करके रखे हुए हैं, तो सारे लोग अपने अंचल के अंचलाधिकारी महोदय जो भी हैं उनको एक आवेदन लिख के दे दीजिए कि इस जमीन पे पूर्वजों के जमाने से ही हम लोग घर बना के रह रहे हैं, हम लोगों के पास इसके अलावा कोई और जमीन नहीं है, भूमिहीन किसान है, तो आप इस जमीन का बंदोबस्त मेरे नाम पर या मेरे पिताजी के नाम पर जो भी हैं उसके नाम पे कर दी जाए, ताकि सर्वे के काम में इस पे मेरा दावा बन सके। तो अगर आपको उस आवेदन के आधार पर बंदोबस्ती पर्चा निर्गत हो जाता है तो बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर आपका खतियान बनाने का प्रोसेस हो जाएगा। और अगर बंदोबस्ती पर्चा आपके पास नहीं है तो वो यथावत बिहार सरकार के नाम पे ही रहेगा, वो आपके नाम पे खतियान नहीं बनेगा। जो सारे लोग बंदोबस्ती पर्चा जिनके पास नहीं है वो सारे लोग एक आवेदन अंचलाधिकारी को दे दीजिए और वैसी जमीन जो बिहार सरकार की और आप रह रहे हैं उसका बंदोबस्त करवा लीजिए।